ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जी बिग बैंड ग्रिड। आपके पास एच क्रॉस डब्ल्यू ग्रिड है, मीन्स एच रोज हैं और डब्ल्यू जो है उसके कॉलम्स हैं। तो आई कॉमा जे आपका सेल डिनोट करता है आई थ्रो और फ्रॉम द टॉप और जे कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट। ये देखिए कंस्टेंट है, आई एच और वन के बीच में है और जे वन और डब्ल्यू के बीच में है। तो हर एक सेल जो ग्रिड में उसमें एक ऑब्स्टिकल है, मतलब रुकावट है, और या फिर उसमें कुछ प्लेस नहीं है। के सेल्स हैं जिनमें ऑब्स्टिकल्स हैं, सेल R1, सेल C2, सेल R2, सेल C2 और सेल RK CK। तो ताकाहाशी पहले 1,1 सेल पे है और उसको H,W सेल पे पहुंचना है और उस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अप जा सकता है वो, या फिर ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है, या डाउन डायरेक्शन में जा सकता है, या लेफ्ट में जा सकता है लेफ्ट डायरेक्शन में, या राइट डायरेक्शन में, या राइट इस साइड। ये परफॉर्म कर सकता है I-1, J और ये I-1 J पे चला आएगा। I, J1 हैज नथिंग प्लेस्ड इन इट, मूव टू द सेल J-1। ये अप डाउन लेफ्ट राइट को ये मूवमेंट बताया है। तो अपन को पता करना है कि क्या वो सेल 1,1 से H,W पे जा पाएगा। तो ये देखिए कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ और ये 2 × 10⁵। तो इनपुट इस टाइप से है, H,W ये आपके रो कॉलम है और K ऑब्स्टिकल्स हैं और ये ऑब्स्टिकल्स की इनने वैल्यू दी है। तो अपन को पता करना है कि क्या वो 1 सेल से HW पे जा पाएगा, 1,1 सेल से H,W पे जा पाएगा। अगर जा पाएगा तो अपन को प्रिंट करना है यस, अदरवाइज प्रिंट करना है नो। तो ये 4,5 का ग्रिड है, मीन्स 1 2 3 4। तो इसमें 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5। इसमें 5 कॉलम्स हैं और 5 ऑब्स्टिकल्स हैं। तो इसको देखें जैसे 1 2 3 4 5 ऑब्स्टिकल्स हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 4,5 और 5 जो है इसमें ऑब्स्टिकल्स है, मीन्स 1 2 3 4 5। तो ये 1,1 से यहाँ तक नहीं जा पाएगा क्योंकि अप डाउन लेफ्ट और राइट जा सकता है। यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वो लेफ्ट जा सकता है, पर यहाँ से वो डायगोनल नहीं जा सकता, सिर्फ लेफ्ट टॉप राइट और डाउन इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो अपन प्रिंट कर देंगे नो। ऐसे 2 7 3, तो इसमें देखिए आप 2 रोज है, मीन्स 1 2 रोज है और 7 कॉलम्स हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है और 3 ऑब्स्टिकल्स हैं। तो 1 2 3 ऑब्स्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट वाला ऑब्स्टिकल है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे। फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है। तो यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, मीन्स सेकंड रो और 1 2 3 4 ये फोर्थ कॉलम पे ये एक ऑब्स्टिकल है। ये है फर्स्ट रो और सिक्स्थ कॉलम। तो फर्स्ट रो और सिक्स्थ कॉलम मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे जाएगा, ये पहले डाउन की तरफ जाएगा, फिर राइट साइड जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर जो है राइट साइड जाएगा, फिर डाउन और फिर राइट साइड। तो 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशन होंगे और ये यस प्रिंट कर देगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल नहीं है। तो ये 1 1 0 है, तो इसमें एक रो है और एक कॉलम है और ऑब्स्टिकल कोई है नहीं, तो फिर ये यस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं अभी आपको नोटबुक पे एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि मैप क्या होता है C++ में। मैप जो है एलिमेंट्स को की और वैल्यू पेयर्स में जो है स्टोर करता है और हर एक की जो है यूनिक होनी चाहिए और हर एक डिक्शनरी जैसी रहती है पाइथन की, जो ऑब्जेक्ट रहता है जावास्क्रिप्ट का, C++ STL में मैप रहता है। तो डिक्शनरी अपन जानते हैं कि डिक्शनरी रहती है कर्ली ब्रैकेट में, ऐसे ऑब्जेक्ट रहता है जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रैकेट में। तो अपन मैप कर सकते हैं जैसे डिक्शनरी ऑफ 1 = 2, तो आपकी डिक्शनरी इसके बाद फॉर्म होगी 1 और 2। ठीक, अपन ऐसे मैप कर सकते हैं डिक्शनरी ऑफ 2 = 3। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट और सेकंड जो है अलग अलग की है, इसमें 1, 2 ये आपकी है की, ये है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर में आपकी
डिक्शनरी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। C++ में भी मैप जो है उसी तरह से काम करता है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक है की वैल्यू पेयर्स। मैंने बताई कि की ये जो आपने मैप करी है, जिस इंडेक्स पे आप मैप करना चाह रहे हो वो आपकी की है, और ये वैल्यू, ये की है और ये वैल्यू है। की वैल्यू रहती है, हर एक की यूनिक होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी फर्स्ट पे सेकंड है, आप फर्स्ट पे थर्ड भी इसको मैप नहीं कर सकते हो, या फिर वो ओवरराइड होगी। मतलब फर्स्ट सिर्फ 3 को मैप करेगा, 1 सिर्फ 3 को मैप करेगा, 1 फिर 2 को मैप नहीं करेगा। हर एक जो की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक कीज शॉर्टेड ऑर्डर में रहती है और एक्सेस रहता है। इसका सिंटैक्स रहता है मैप नेम की इक्वल टू वैल्यू, मैप नेम डॉट इंसर्ट की कॉमा वैल्यू। एक्सेस करने के लिए मैप नेम की। एक और इसका प्रीरेक्विजिट है इसको कोड को समझने के लिए, कि आपको डिक्लेरेशन जो है टाइप एलियासेस के लिए रहता है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप है, तो हमको इंटीजर की जगह माई इंटीजर यूज़ करना है इसका टाइप एलियासेस, तो हम टाइप डेफ की जगह यूजिंग का नाम यूज़ करेंगे। यूजिंग एक कीवर्ड है, कीवर्ड जो है बिल्ट इन वर्ड है। ये एक बिल्ट इन वर्ड है। इंटीजर मेन है, माइंड का यूज़ कर सकते हैं इंटीजर की जगह। तो ये एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यूजिंग कीवर्ड का क्या यूज़ होता है। एक ऑटो कीवर्ड है कि आप ऑटोमेटिक टाइप डिडक्शन कर सकते हैं। जैसे अपन को पता है कि हम जो है इंटीजर नंबर के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग जो है अपन कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं उनके लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, इंटीजर नंबर के लिए। लेकिन हमको पता नहीं है कि हम किस का यूज़ करें, या फिर इंटीजर का करें या स्ट्रिंग का यूज़ करें। तब हम जो है ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता है कि किस टाइप का आपका जो है डेटा टाइप होगा। इनिशियलाइजेशन इसका ज़रूरी रहता है। दैट मीन्स कि आप ऑटो x इक्वल टू 0, ये आपको पहले डिडक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इसकी इनिशियल वैल्यू, शुरुआती वैल्यू 0। कंपाइल टाइम पे होती है। अगर आपने एक्सेप्शन पढ़ा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो आपको पता होगा कि कंपाइल टाइम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले जो है उस टाइम पे ये डिडक्ट हो जाता है। टाइप सेफ्टी ज़रूरी है C++ में, पाइथन में अपना टाइप सेफ्टी का ज़रूरी है, तो इसमें डक टाइपिंग है। ये इटरेटर्स और लैम्डा एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ होता है। लैम्डा एक्सप्रेशन आपके बेसिक फंक्शंस ही हैं, और फंक्शंस को शॉर्ट हैंड, फंक्शंस का एक शॉर्ट हैंड है। ठीक है, तो क्यू अपन ने समझाया कि क्यू जो है फीफो प्रिंसिपल पे है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट चीज़ आपके पहले इंसर्ट होगी वही चीज़ आपकी पहले एग्जिट होगी। BFS क्यू का इस्तेमाल करता है, क्यू का, और ये क्या करता है, क्यू के एलिमेंट को पॉप करता जाएगा, और जो भी आपके एलिमेंट पॉप हुए हैं उनके नेबरिंग चिल्ड्रन को विजिट करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मीन्स बेसिक आइडिया है कि इतना आपको आना चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। तो ये आपका कोड है, मैं इसका अभी कोड आपको शेयर करता हूँ। तो ये @coder बिगनर कॉन्टेस्ट 413 का ये G एक बिग बैंड ग्रिड है, प्रॉब्लम का नेम है, H क्रॉस W ग्रिड है, और ये I जो है H और 1 के बीच में है, और J W और 1 के बीच में है। तो I थ्रो फ्रॉम टॉप और J कॉलम फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, मीन्स लेफ्ट इस साइड से। ईच सेल इन द ग्रिड हैज़ एन ऑब्स्टिकल, या फिर एक रुकावट है या फिर कुछ भी नहीं है। तो K सेल्स हैं इसमें, R1C1, R2C2, RKCK। ताकाहाशी 1,1 सेल पे है और H,W सेल पे उसको जाना है, तो वो या फिर अप जा सकता है, या डाउन जा सकता है, या लेफ़्ट जा सकता है, या राइट जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाता हूँ। जैसे एक ग्रिड है, ये है 2,7,3, और ये है 1, 2, 2, 4, 1, 6। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक ग्रिड बनाना पड़ेगा। तो इसमें है 2 रोज़, और 7 कॉलम्स हैं।
ये देखिए इस पर लिखा है 7 कॉलम्स, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और अपन को 7 करने हैं, तो एक को और ग्रिड में तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। ठीक है, तो इसमें 2 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं, तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ। फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, 7 कॉलम। ये फर्स्ट रो और सेकंड रो। ठीक, तो ये एग्जांपल है 2 7, 3। ये 3 है ऑब्स्टिकल्स, 3 हैं ऑब्स्टिकल्स, तो 3 ऑब्स्टिकल्स हैं। इसमें फर्स्ट रो और सेकंड पे एक ऑब्स्टिकल है, तो फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड जो है ये है, तो यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है। ठीक, फिर सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, मीन्स सेकंड रो और फोर्थ कॉलम पे ये एक ऑब्स्टिकल है, और फर्स्ट रो और सिक्स्थ कॉलम, फर्स्ट रो और सिक्स्थ कॉलम यहाँ पे एक है। ठीक है, अपन है यहाँ पे और अपन को जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कि अगर सेल है i-1 और j, तो अभी सेल है 1,1 और i-1 हो गया 0,1, तो 0 तो इसमें है नहीं, तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। फिर है i, j-, मतलब 1,1, तो ये हो गया 1,0, तो ये ऑपरेशन नहीं होगा परफॉर्म। फिर है i+1, j, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है अभी, और अपन को परफॉर्म करना है i+1, j। अगर i+1 में कुछ है, मीन्स एक ग्रिड फॉर्म करता है, मीन्स एक सेल है, तो अपन i+1, j पे मूव हो जाएंगे। तो 1,1 है इनिशियली, तो अपन मूव हो सकते हैं 2,1 पे, दैट मीन्स S1 यहाँ पे है, फिर ये S1 यहाँ पे मूव हो सकता है। ठीक, ये i+1 मीन्स कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, i+1 मीन्स डाउनवर्ड। ठीक, अपन डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, राइट साइड मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, अपन डाउनवर्ड मूव हो गए हैं, फिर अपन 2,1 पे हैं, इसको अपन ने विजिटेड मार्क कर दिया, विजिटेड। ठीक है, तो ये 2,1 पे अपन ने मार्क कर दिया। फिर अपन लेफ्ट साइड मूव नहीं कर सकते, राइट साइड पे मूव हो सकते, तो 2,1 से ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, दैट मीन्स सेकंड पे जाने के लिए क्या होगा, j को इंक्रीमेंट होगा, 2,j+1। ठीक है, तो ये है आपका, ये i, j+1। ठीक है, तो इस पर आप मूव कर सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है इसमें क्वेश्चन में, तो 2,j+1 पे अपन मूव हो सकते हैं, मीन्स कि 2,1 से 2,2 पे मूव हो सकते हैं। क्यों हो सकते, क्योंकि अपर तो अपन मूव हो नहीं सकते, डायगोनल का गिवन नहीं है, लेकिन अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में तो कोई सेल है नहीं, तो अपन राइट साइड में मूव हो सकते हैं, तो 2,2 पे अपन मूव हो सकते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे, तो ये मूव हो गए, मूव S, ठीक है। अपन लेफ्ट वापस तो होंगे नहीं क्योंकि ये पहले से विजिटेड मार्क है, फिर अपन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो j+1 होगा, मूव। इसको अपन अप जाना है, तो अपन जो है i-1, j परफॉर्म कर सकते हैं, i-1, j, तो ये यहाँ पे मूव हो सकता है S1। ठीक, S1 से फिर अपन राइट साइड जा सकते हैं, तो मीन j+1 ये परफॉर्म होगा, i, j+1। इसी तरह से i, j+1 ये परफॉर्म होगा। डाउनवर्ड जाने के लिए अपन i+1, j, इस पे परफॉर्म नहीं हो सकती, हर एक सेल पे अपन चेक करेंगे कि क्या ये सेल जो है क्रॉस है कि नहीं, और अपन इस साइड जाना है तो अपन j+1 परफॉर्म करेंगे, i, j+1, और फिर अपन को जाना है तो अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे i, j+1, और ये अपन की गोल स्टेट है, इस पर अपन रीच हो गए। तो जब अपन इसका टाइम कंस्ट्रेंट चेक करेंगे 2 × 10⁵ और 2 × 10⁵, तो 2 × 10⁵ जो है बहुत ज़्यादा लंबा कंस्ट्रेंट है, और इसको परफॉर्म करने के लिए आप BFS का यूज़ नहीं कर सकते। BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ये Q का यूज़ करता है, Q का मीन्स है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, के मीन्स कि आप एक लाइन में खड़े हो और फर्स्ट पर्सन आता है सबसे पहले, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है,
तो जो फर्स्ट पर्सन आपका सबसे पहले आएगा वही आपका सबसे पहले एग्जिट होगा। तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है ये वाले कंस्ट्रेंट चेक करते हो, ये वाले, ये ऊपर से लेके नीचे तक के, कि क्या आप इन वाले कंस्ट्रेंट्स में जो ऊपर वाले हैं क्या उनमें ऑब्स्टिकल है, और इस पे रोज पे अगर इन पे ऑब्स्टिकल है तो अपन जो है कह देंगे नो। अगर ऑब्स्टिकल नहीं है तो अपन ट्रेवर्स करेंगे हर एक नोड को और फिर चेक करेंगे कि क्या ये जी तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया दिया है मैंने। तो ये इसका कोड है, ये मैंने मैक्रो यूज किया है, मैंने नहीं, मतलब ये ऑफिशियल एडिटोरियल का कोड है। तो ये H, W रो और कॉलम है, K ऑब्स्टिकल्स है। तो ये पेयर यूज कर रहे हैं, मीन्स कि आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हम PS में स्टोर करते आ रहे हैं और मैप कर रहे हैं। हर एक PS का जो भी एलिमेंट है उसको अपन ith एलिमेंट में मैप करते आ रहे हैं। अब अपन चेक करेंगे कि क्या जो है एलिमेंट विजिटेड है भी कि नहीं। अगर विजिटेड है तो अपन मार्क कर देंगे कि ये जो है अपन स्किप कर देंगे, अगर विजिटेड नहीं है। ठीक है, और अपन विजिटेड वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या ये फर्स्ट रो है या फिर कॉलम जो है आपकी लास्ट वाली। अपन हर एक जो है ऑब्स्टिकल को मैप करते आएंगे कि क्या ये एलिमेंट विजिटेड है भी कि नहीं। अपन जो है BFS टाइप का एक कोड लिखेंगे जिसमें क्यू का जितना भी साइज है उसमें अपन मैप करते आएंगे कि क्या ये जो है काउंट है या फिर जो लास्ट आपकी फर्स्ट रो है या फिर लास्ट कॉलम है, उसको अपन मैप कर देंगे कि क्या ये विजिटेड है अभी कि नहीं। नहीं है तो फिर अपन विजिट कर देंगे। फिर अपन मैप से काउंट कर देंगे कि क्या वो वैल्यू मैप्ड है भी कि नहीं। ठीक है, और फिर अपन लास्ट में चेक करते हैं कि क्या ये हाइट के इक्वल है, वो जो रो अपन ने काउंट करी क्या वो कॉलम 0 1 के इक्वल है, नहीं है। अगर है तो फिर अपन नो कर देंगे, नहीं तो फिर यस कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट।